नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज. आज आपल्यासोबत चे प्रवक्ता आरिफ हुसैनी आहेत. सर, सर्वप्रथम आपलं एनसीएस न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. बहुत बहुत शुक्रिया. सर, निकालाला काही तासच शिल्लक राहिलेले आहेत आणि एक्झिट पोल हा चंद्रकांत खैरे यांच्याकडे दाखवत आहे, तर काय सांगाल? देखिए, एग्जिट पोल का ये खेल बहुत पुराना हो गया. ये कभी भी जीतने वालों को हराता है, हराने वालों को जिताता है. ये इनके धंधे बने हुए. दूसरी चीज़ इसके अंदर सबसे बड़ी ये है कि अगर ये इतने बड़े इनको जिता रहे हैं और ये तो उनका काम भी बताना चाहिए कि वह कौन से काम के ऊपर, कौन से विश्वास के ऊपर लोगों ने उनको मत दिया है. ये कहने वाली बातें, खाली माहौल को ख़राब करने वाली बातें. कल दूध का दूध और पानी का पानी पूरा हो जाएगा. सारे समाज के वोट अगर किसी को मिले तो इम्तियाज़ जलील साहब को मिले हैं. और देखिए, अब ये एग्जिट पोल अब चंद्रकांत खैरे साहब को जिता रहा, तो एग्जिट पोल का सैंपल क्या है, किसने एग्जिट पोल किया, ये किसने जाके पूरे जो है तो पूरा सर्वे किया, ऐसी कोई बात सामने नहीं. खाली बस इसने कह दिया, उसने सुन लिया. तो ऐसे ही एग्जिट पोल पिछले वक्त भी 2019 में भी आए थे, जिसके अंदर भरघोस मतों से खैरे साहब को जिताया जा रहा था. लेकिन परिणाम आपके सामने है कि लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोटों का इस्तेमाल किया. जैसा पिछले टाइम किया, अब के उससे ज़्यादा किया. फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब भी इलेक्शन जीत के आएंगे. सर, चंद्रकांत खैरे यांचे समर्थक म्हणत आहे की दलित व मुस्लिम समाजाचे मतदान हे संविधान वाचवण्यासाठी चंद्रकांत खैरे यांना मिळाले आहे, तर काय सांगाल? देखिए, संविधान की बात अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी ने उठाया तो हर बार हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असद अवीसी साहब ने उठाया, और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष व खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने संविधान को बात उठाया. तो अगर संविधान की रक्षा और संविधान की रक्षा कर संविधान को अगर सबसे ज़्यादा भक्कम अगर पकड़ने वाले कोई और संविधान का बात और संविधान को मानने वाली बात कोई करते हैं तो हमारे अवैसी साहब करते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब करते हैं. अब रही संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, और इसलिए आप कह रहे हैं कि लोगों का बोलना यह है कि उधर मतदान गया है, इधर मतदान गया है, संविधान बचाने के लिए गया है. तो संविधान बचाने के लिए अगर लोगों ने मतदान किया तो हमारा ये यकीन है कि वो मतदान सिवाय इम्तियाज़ जलील साहब के किसी को नहीं जाता. कि तो संविधान के सबसे बड़ी पंचायत में खड़े रह के, पार्लियामेंट में खड़े रह के संविधान बचाने की बात और संविधान के हक में और संविधान के हित में अगर कोई बात करता है तो सिर्फ तना खासदार इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र से आवाज़ उठाते. सर, काल एका संघटनेने खासदार इम्तियाज़ जलील यांच्या घरी घेराव केला होता व त्यांचा प्रश्न असा होता की औरंगाबाद नामांतरासाठी इम्तियाज़ जलील यांनी काय केले, तर काय सांगाल? देखिए, जो भी संगठन थी वो कानून कायदे से बेबहरा है. कानून कायदे का उनको ज्ञान नहीं है. और मैं तो कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, अगर कोई ऐसा मोर्चा निकाल रहा है, अगर ऐसे लोगों को सड़क पे आ रहे हैं तो अभी कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म नहीं हुआ, आचार संहिता लागू है. कोई अभी धरना, कोई मोर्चा नहीं निकाल सकते आप. तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे. और ये कौन नौटंकीबाज ड्रामेबाज लोग हैं? इम्तियाज़ साहब के घर पे चले आ रहे. इम्तियाज़ साहब को क्या तुमको जाना है धरना आंदोलन करने को, तो तुमने मुख्यमंत्री आए थे 10 बार, एक बार उनका घेराव करे क्या? केंद्र के मंत्री यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनके पास जाके करे क्या? अच्छा, जो लोगों ने प्रस्ताव पारित करे, एक बार उनके पास कभी गए क्या? और इम्तियाज़ जलील साहब ने 15 दिन तक जो है तो आंदोलन चलाए औरंगाबाद नामांतर का. वहाँ तो कभी ये लोग आए नहीं, कभी आके समर्थन करे नहीं. ये नौटंकी ड्रामेबाज करने वाले लोग इम्तियाज़ जलील साहब के नाम से अपनी सस्ती शोहरत पाने का धंधा शुरू करे. इन्होंने सबसे पहले आचार संहिता भंग करने का, पुलिस ने इन पर कार्रवाई करना, और किस मकसद से, किस इरादे से उन्होंने निकाले वो भी उन्होंने इसके ऊपर इनका पूरा खुलासा लेना. कि तुमको डिविजनल कलेक्टर ऑफिस नहीं दिख रहा, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस नहीं दिखा, तुमको पालक मंत्री यहाँ पर संविधान संदीपान भोमरे थे, जिन्होंने प्रस्ताव के अंदर जो प्रस्ताव पारित किया था, एक बार उनका धरना आंदोलन कभी करे क्या इन्होंने? एक बार उनका घेराव करे क्या? ये निचले दर्जे की राजनीति करने को उतर गए. तो ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन ने पहली फुर्सत में इनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए. प्रशासन और प्रशासन का इंटेलिजेंस का सो रहा क्या? मेरे को बताइए, एसबी ब्रांच के लोग क्या सो रहे क्या? आचार संहिता लगी है 100 मोटों के ऊपर, क्यों इनके ऊपर अभी तक गुना दाखिल नहीं करे? तो ये लोगों को इन लोगों को कायदा भी समझाना चाहिए, इनको कानून भी समझाना चाहिए, और इनको रास्ता भी बताना. वो एमआईएम करेंगे इनको बताने का काम कि कहाँ पर नाम बदलते और कहाँ उसके पिटिशन डालना था ना, हाईकोर्ट में पिटिशनर बन के आना था. बहुत तुमको लगाव अगर आ गया था, आज तुम नींद में से उठ के आए 1 साल 2 साल के बाद, तो हाईकोर्ट में पिटिशन डालना था, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डालना था. ये सस्ती शोहरत पाने वाले सस्ते लोग हैं ये, इनके ऊपर पुलिस प्रशासन कड़ी से इनको निपटना चाहिए. सर, एक्झिट पोल हा चंद्रकांत खैरे यांच्याकडे दाखवत आहे, तर तुम्हाला काही भीती वाटत आहे का? मैं तो कहा ना आपको कि पिछले टाइम पे ये एग्जिट पोल था, झूठा एग्जिट पोल, जो बता रहा था चंद्रकांत खैरे साहब जीतेंगे, इम्तियाज़ जलील साहब जीत गए. देखिए, जो लोग आज
एग्जिट पोल की आड़ लेके एग्जिट पोल की आड़ लेके बता रहे हैं कि चंद्रकांत खैरे साहब जीते। और जैसा आपने कहा है कि मुस्लिम समाज और दलित समाज ने संविधान बचाने को इनको वोट दिया है, तो ये एग्जिट पोल नेशनल लेवल के ऊपर किसको जीतता हुआ बता रहा? बताइए आप, किसको जीतता हुआ बता रहा? ये तो जीतता हुआ बता रहा नरेंद्र मोदी को, ये तो जीतता हुआ बता रहा एनडीए को। 350, 450, कहाँ से संविधान बचने वाली बातें कर रहे हैं? और जो लोगों ने संविधान बचाने के नाम पे ये दोनों समाजों को बेवकूफ़ बनाने की जो लीडरों ने कोशिश करें, वो तो मूर्ख साबित हो रहे फिर सामने। देखिए, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई मई का लाल, कोई सूरमा उसको हाथ नहीं लगा सकता। चाहे भाजपा का 30 मार खा आ जाओ, या कांग्रेस का 40 मार खा आ जाओ, या कोई और पक्ष का आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और उसको कोई हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो घर को जाएगा। और संविधान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देश में मौजूद है। तो ये सब फालतू बातें है, ये बातों में कोई ध्यान नहीं है। और ये जितने भी एग्जिट पोल की बातें, ये सब सट्टा बाजार का खेल है, ये शेयर बाजार का खेल है। ये इसके अंदर ज़्यादा ना पड़े तो देखो कल धाराशाही होकर रह जाएगा, कल मुँह के बल गिरने वाला है पूरा ये तुम्हारा एग्जिट पोल। सर, खासदार इम्तियाज जलील यांना सर्व समाजाने मतदान केले आहे असं आपल्याला वाटते का? बिल्कुल, क्यों तो 5 साल उन्होंने सारे समाजों में काम किया है। हम उसी की बुनियाद के ऊपर तो कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब चुन के आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि पिछले टाइम में ये पार्टी तुम्हारे साथ थी, अब नहीं है। ये आपकी सोच है। हमको मालूम ना समाज का कौन कौन सा वर्ग हमारे साथ है, कौन कौन सा वर्ग में उतर के हमने काम किया है, ग्रामीण में किस क्षेत्र में उतर के हमने कहाँ काम किया है, शहर में हमने कौन से वर्ग और कौन से समाज में उतर के काम किया, ये हमको मालूम है। आप आपके घर में बैठ के मेरे घर की मालूमात कैसी दे सकते? हो ही नहीं सकता ऐसा कभी। सर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील नवीन युवा पिढी ही व्यसनाकडे वळत आहे, तर याचे कारण काय? देखिए, नशे के ऊपर आंदोलन सबसे पहले अगर किसी ने छेड़ा है तो इम्तियाज जलील साहब ने छेड़ा है, एमआईएम पार्टी ने छेड़ा है कि शहर को नशे से मुक्त करना चाहिए। और जो नौजवान नशे की लत में पड़े हुए हैं, हमारी उनसे बार बार विनती है कि पुलिस प्रशासन से हमारी विनती है कि जो लोग इसकी बिक्री कर रहे हैं, जो लोग इसका सेवन कर रहे हैं, इनके ऊपर कठोर से कठोर, कड़क से कड़क कार्रवाई करें। और अभी हमारे पास में नए कमिश्नर साहब ने चार्ज लिया है और जाना और माना जाता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बहुत कड़क कमिश्नर साहब ने भी चार्ज और पदभार संभाला है। तो हमारी बहुत आशा है उनसे कि ठीक है, नशे का कारोबार करने वाला तो छोड़ दो, शहर में किसी भी किस्म का नंबर 2 का कारोबार, शहर में किसी भी किस्म का बेकायदेशीर कारोबार, शहर में किसी भी किस्म का गैर कानूनी काम, ऐसी खातिरी हमको है कि ये कमिश्नर साहब बिल्कुल होने नहीं देंगे। और जो लोग गैर कानूनी काम करेंगे, नशे का व्यवसाय करेंगे, ऐसे कारोबार करेंगे, वो जेल की काल कोठड़ों में मिलेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा सूरमा हो। तो ऐसी हमको आशा कमिश्नर साहब से है। और हमारी ये यकीन है कि पुलिस प्रशासन पूरे कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ में नंबर 2 के कारोबार करने वालों को निपटेगा, जो नशे के कारोबार कर रहे हैं और ऐसे जो बेकायदेशीर काम कर रहे हैं, इनको बड़ी सख्ती से निपटेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, एनसीच्या माध्यमातून आपण नागरिकांना काय आवाहन कराल? हमारा यही बोलना है कि बस कल कुछ घंटों का समय रह गया है, कल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये जितने ही मनगढ़ंत कहानियाँ लेके, ये सुपारियाँ लेके जो एग्जिट पोल पैदा करते, एग्जिट पोल बनाते, ये धराशायी होकर कल रह जाएंगे, मुँह के बल गिरने वाले हैं पूरे ये। क्यों तो ये सट्टा बाजारियों का खेल है, ये शेयर मार्केट वालों का खेल है। और ये सत्ताधारी पक्ष के लोग अपने हित में इसलिए बताते कि अपने घटक दल कहीं टूट के दूसरी तरफ भागने ना पाए, इसलिए सारे झूठे मनगढ़ंत एग्जिट पोल बनाए जाते हैं। कल ये मुँह के बल गिरने वाले, ये जनता देख लेंगी। हे होते एमएमचे प्रवक्ता आरिफ हुसैनी, यांच्याशी आपण विविध विषयांवर चर्चा केलेली आहे। आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज।